नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे राम रहीम और स्पाइडर गैंग, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इसी शहर में विराटनगर का ही तो रहने वाला था थॉमसन। ओह, तब तो वो घातक मकड़ी थॉमसन के ताबूत में बैठकर ही यहाँ तक पहुँची है। थॉमसन के ताबूत में? हाँ, उस ताबूत का विराटनगर में लाया जाना और इस घटना का विराटनगर से ही शुरू होना इस बात का घोतक है। लेकिन उस एक मकड़ी ने एक साथ इतने अधिक लोगों को अपना शिकार बना लिया। बात कुछ समझ में नहीं आती। रहीम के सवाल का जवाब प्रोफेसर सुधीर चोपड़ा ने दिया। ताबूत में बैठकर आई मकड़ी ने यहाँ आकर बहुत सी मकड़ियों को जन्म देना शुरू कर दिया होगा। मकड़ियों की प्रजनन क्रिया बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे मधुमक्खियों की। सिर्फ क्वीन मक्खी ही अपनी जैसी एक क्वीन मक्खी को जन्म देने के बाद बाकी मक्खियों को पैदा करती है। जो मकड़ी थॉमसन के ताबूत में बैठकर यहाँ आई वो अवश्य ही क्वीन मकड़ी रही होगी, और उस क्वीन मकड़ी ने अपने जैसी एक क्वीन मकड़ी को जन्म देने के बाद अन्य हजारों घातक मकड़ियों को जन्म दे दिया होगा। ओह, अगर ऐसा है तो वे घातक मकड़ियाँ और तेज़ी से फैलकर पूरे शहर को कंकाल बना देगी। हाँ, अब अगर हमें उनके कहर से पूरे शहर को बचाना है तो विराटनगर के हर तहखाने को चेक करना होगा। अधिकतर ऐसी जगहों पर ही मकड़ियाँ पाई जाती हैं। कुछ ही देर में ये खबर जंगल की आग की भांति पूरे शहर में फैल चुकी थी। वो जहरीली मकड़ियाँ कहीं आपके ही बेसमेंट में तो नहीं? हो सकता है पुलिस को बुलाकर चेक कराना होगा। उन जहरीली मकड़ियों के आतंक से बचने के लिए क्या करें? उनसे बचने का सीधा सा एक ही साधन है, हम ये शहर ही छोड़ दें। विराटनगर के बहुत से निवासी शहर छोड़ने की तैयारी में जुट गए थे, जबकि इधर हम उन जहरीली मकड़ियों को ख़त्म करने तो निकले हैं, लेकिन उन्हें ख़त्म करने का कोई हथियार तो होना ही चाहिए। मेरे पास तो इस हाथ के रूप में बहुत बड़ा हथियार है, तुम अपनी देख लो। आप उनके होते तुम्हें किसी भी हथियार की ज़रूरत नहीं है बड़े भाइयों। ओह बांड, तुम ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है बांड? जब हमने सुना कि शहर में जहरीली मकड़ियों ने आतंक फैला रखा है तो झट से उन्हें मारने के लिए एक दवा बनाई और आ पहुँचे मैदान में। मेरे पास भी कीड़े मकोड़े मारने के काम आने वाले 2-3 यंत्र पड़े हैं। तुम यहाँ चेक करो, तब तक मैं घर से उन्हें लेकर आता हूँ। डॉक्टर सुदेश सेरा अपने घर की तरफ रवाना हो गया। चलो हम इस घर के बेसमेंट की तलाशी लें। कुछ ही क्षणों में तीनों बेसमेंट में जहरीली मकड़ियों की तलाश में जुट गए थे। आखिर बांड को एक मकड़ी दिखी गई। ठहर साली, अभी तेरा तियाँ पाचा करता हूँ। बांड ने अपने हाथ में थमे यंत्र से मकड़ी पर दवा छिड़की। सू, लेकिन आए, इस दवा से तो कुछ भी नहीं हुआ इसे। उसने फिर प्रयास किया, लेकिन परिणाम फिर वही। साली, अब तू मेरी दवा से नहीं बल्कि मेरे जूतों से मरेगी। क्रोध में भरकर बांड ने अपना जूता मकड़ी के ऊपर रख दिया। किचर किचर। फिर साली, तुझे मालूम नहीं, बांड द ग्रेट से जो टकराता है उसका कचूमर निकल जाता है। उधर एक मकड़ी को मारकर फूला नहीं समा रहा था कुर्क बांड। इधर सफलता ना मिलने पर परेशान हो चुके थे राम रहीम। इस तरह एक एक घर के तहखाने की खाक छानने के चक्कर में तो बड़ा टाइम बीत जाएगा रहीम। फिर क्या करें? एक तरीका है, इस क्षेत्र के नक्शे का अवलोकन करके शायद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। गुड आइडिया, हमें इसी पर प्रयत्न करना चाहिए। कुछ ही क्षणों में तीनों पास ही सड़क के किनारे लगे मानचित्र के पास खड़े थे। मकड़ियों के शिकार अलंकार सिनेमा और उसके आसपास के कुछ घर ही हैं। अलंकार सिनेमा सहित ये 7 घर जहरीली मकड़ियों का शिकार हुए हैं। इसका मतलब वहीं आसपास किसी घर के तहखाने में उन मकड़ियों ने अपने रहने का स्थान बनाया हुआ है। डॉक्टर सुदेश सेरा का घर भी उधर ही है। हम वहीं उनसे मकड़ियों को मारने के लिए यंत्र भी ले लेंगे। जबकि डॉक्टर सुदेश सेरा के घर में, देखिए मैंने फ़ोटो कंपटीशन में भाग लेने के लिए कितना अच्छा फ़ोटो खींचा है। डॉक्टर ने अपनी पत्नी से फ़ोटो ले लिया।
लेकिन फोटो को देखते ही चौंक पड़ा वो। ओह गॉड, मकड़ी का इतना बड़ा और मोटे तारों वाला जाला। ये फोटो तुमने कहाँ से लिया रीता? अपने बेसमेंट से। डॉक्टर को लगा जैसे उसके कान के पास ही बम फटा हो। अपने बेसमेंट से? हाँ, लेकिन हुआ क्या? तुम इस तरह हैरान क्यों हो? जवाब देने के स्थान पर बेसमेंट की तरफ भाग लिया डॉक्टर। तुम यहीं रहना रीता, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। वो आंधी तूफान की तरह भागता बेसमेंट में दाखिल हुआ। कहीं मकड़ियों ने मेरे ही बेसमेंट में तो अपना अड्डा नहीं जमाया हुआ है। वो पागलों की भांति वहां मकड़ियों की तलाशी करने में जुट गया। इधर बाहर राम रहीम और बांड वहां पहुंच चुके थे और डॉक्टर की पत्नी उन्हें सारी स्थिति से अवगत करा चुकी थी। इस जाले का क्या मतलब हुआ राम? इसका एक ही मतलब है, क्वीन मकड़ी इस घर के बेसमेंट में ही छिपी हुई है। ओह, अगर ऐसा है तो डॉक्टर साहब की जान खतरे में है। तभी आ ओह, लगता है गड़बड़ हो गई। आओ। तीनों बंदूक से छुटी गोली की सी तेजी से बेसमेंट की तरफ भाग खड़े हुए थे। बेसमेंट में डॉक्टर साहब तो कहीं नहीं दिख रहे। यहीं कहीं होंगे, देखो। तभी बचाओ बचाओ, ये तो डॉक्टर साहब की पत्नी की चीखने की आवाज़ है। क्या हुआ उन्हें? तुम दोनों उन्हें जाकर देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। ओके। रहीम और बांड ऊपर की तरफ दौड़ पड़े। इधर राम। कहाँ गए डॉक्टर साहब? शायद ऊपर हो। राम सीढ़ी पर चढ़ता ऊपर की तरफ बढ़ा और अभी वो 4 ही सीढ़ी चढ़ा था कि उसके हलक से चीख उबल पड़ी। नहीं! ठीक उसी क्षण क्री! ओह! और राम नीचे आ गिरा। धड़ाम! आह! और वो अभी संभल भी ना पाया था कि मौत रूपी क्वीन मकड़ी आ खड़ी हुई उसके सामने। क्री! राम आंखें फाड़े सामने खड़ी अपनी मौत को देख रहा था। इधर ऊपर रहीम और बाण। बचाओ! उफ! ये सारा घर तो जहरीली मकड़ियों से भरता जा रहा है। मैं इन्हें खत्म करने की कोशिश करता हूँ। तुम भाभी जी और बच्चों को लेकर उस दूसरे कमरे में भागो। रहीम अपने हाथ की सहायता से मकड़ियों को खत्म करने में लग गया, जबकि बाण डॉक्टर की पत्नी और बच्चों को लेकर दूसरे कमरे की तरफ भाग खड़ा हुआ। सू! भड़ाम! कुछ ही पलों में उफ! मकड़ियाँ तो बेहद तेजी से बढ़ती जा रही हैं। भड़ाम! तभी मम्मी, मकड़ियाँ! ओह नो! मकड़ियाँ तो दरवाजे के नीचे से इस कमरे में भी घुसती चली आ रही हैं। उफ! उफ! ये मकड़ियाँ तो ऊपर से भी आ रही हैं। ओह! तुम फायर एस्केप से इन्हें लेकर नीचे भागो बांड। तुरंत ही फायर एस्केप की सीढ़ियों से बांड तीनों को लेकर नीचे उतर गया। उधर रहीम। अब मैं तुम एक एक को भून डालूंगा कमीनियों। क्री! क्री! रहीम के हाथ से निकली किरणें मौत बनकर बरस रही थी मकड़ियों पर। अचानक रहीम हैरान रह गया। अरे, ये क्या हुआ? सारी मकड़ियाँ अपने आप वापस क्यों भाग रही हैं? कुछ ही क्षणों में कमरा पूरी तरह मकड़ियों से खाली हो चुका था। कमाल है, सभी अपने आप वापस चली गईं। अचानक एक आवाज़ ने रोंगोटे खड़े कर दिए उसके। क्री! बिजली की तेजी से पलटा वो, फिर पसीने पसीने हो गया संसार के इस अजूबे को देखकर। ओह! क्वीन मकड़ी! इसका मतलब जहाँ क्वीन मकड़ी होती है वहाँ और मकड़ियाँ नहीं होती। क्वीन मकड़ी से बचने का उपाय तुरंत ही सूझा उसे। अदृश्य होकर ही बचा जा सकता है इससे। रहीम ने तुरंत ही बिजली को सौंक लिया और हो गया अदृश्य। अब ठीक है, ये मुझे नहीं देख पाएगी और मैं इसका बंटाधार कर दूंगा। रहीम को भूल थी ये कि वो अदृश्य होकर बच गया था क्वीन मकड़ी से। और अपनी इस भूल का एहसास जल्द ही हो गया उसे। क्री! भड़ाक! ओह! मकड़ी के तेज प्रहार ने दूर उछाल दिया उसे। इसका मतलब ये मेरे शरीर की खुशबू से मुझ पर आक्रमण कर रही है। अब इसके सामने अदृश्य होना बेकार है। धड़ाम! रहीम स्विच दबाकर अपनी सामान्य हालत में आ गया और अभी उस हालत में आकर वो संभला ना था कि हवा में लहराई क्वीन मकड़ी। अब रहीम और मौत के बीच सिर्फ एक पल के समय हिस्से जितना समय था। उफ!
और इस वक्त का भरपूर फायदा उठाया रहीम ने। मकड़ी का शरीर फटने और उसकी अंतिम चीख की आवाज़ें एक साथ गूंजी। भचाक! उफ! सही समय पर काम कर दिया मेरे हाथ ने, वरना मौत मेरे सिर पर पहुंच चुकी थी। अपने चमत्कारी हाथ की बदौलत मौत पर विजय पा ली थी रहीम ने, लेकिन मौत के सामने पड़ा राम बिल्कुल असहाय था। उफ! अब नहीं बचूंगा मैं। क्री! तभी शायद ये बोतल कुछ करामात दिखा सके। बोतल हाथ में आते ही राम ने एक क्षण भी ना गवाया। भड़ाक! एक पल के लिए तिलमिला उठी क्वीन मकड़ी, और यही पल राम को अपने आप को मौत से दूर ले जाने के लिए काफ़ी लगा। अब मौत से लड़ने के लिए एक और चीज़ उसके हाथ लग गई थी, एसिटिलीन सिलेंडर। बिजली की तेज़ी से उसने सिलेंडर उठाया और अब तुझे मौत दूंगा मैं। क्री! सर सर! आग की तेज लपट क्वीन मकड़ी के शरीर पर पड़ी, जिसने उसके गुस्से को और भी भड़का दिया। उसके गुस्से के आगे ठहर ना सका राम। भड़ाक! आग छोड़ता एसिटिलीन सिलेंडर एक तरफ जा गिरा। आग वहां पड़ी हर चीज़ को अपने आगोश में लेती चली गई। राम में अब इतनी हिम्मत ना थी कि उठकर दोबारा मौत का मुकाबला कर सकता। अब उसने अपने आप को उस मौत के सहारे छोड़ दिया, जो पल प्रतिपल उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही थी। ओह! जिसने ज़्यादा समय नहीं लिया था उस तक पहुंचने में। उफ! राम के चेहरे की तरफ बढ़ती मौत के बीच एक पल के लिए अवरोध बन गया लकड़ी का वो फट्टा। क्री! उफ! लेकिन मौत को भला ऐसे अवरोध कहाँ रोक सकते हैं। फट्टे के ऊपर चढ़ गई क्वीन मकड़ी, और यही उससे बचने का मौका मिल गया राम को। अब इससे बच सकता हूँ मैं। राम का उठा हाथ बेहद तेजी से फट्टे पर आ गिरा। धड़ाक! और उसके साथ ही उड़ती हुई रानी मकड़ी जा गिरी सीधी भयंकर रूप से लगी आग में। क्री! दूसरे ही क्षण आग लगी क्वीन मकड़ी ने भयानक रूप से चीखते हुए लगाई एक छलांग और जा चिपकी अपने जाले से। अगले पल पूरा बेसमेंट क्वीन मकड़ी के साथ साथ सैकड़ों मकड़ियों के चीखने की आवाज़ से गूंज उठा। क्री! क्री! तभी वहां बाण और रहीम भी आ पहुंचे थे। राम, तुम ठीक तो हो ना? ओह हाँ। कुछ ही पलों में ही सब कुछ शांत हो गया था। उफ! खत्म हुआ इन जहरीली मकड़ियों का आतंक। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।